Hello students, myself Sapna Kashyap. So today I am going to teach you about another very important topic of the banking, which is central bank. So just recapture what we have completed till now. Students, in this unit, this is a second unit of macroeconomics. We have already done with money, functions of money, what is commercial bank, what are the functions of commercial bank, and after that we also completed the money creation and credit creation by the commercial bank. So now today we'll be studying with the topic central bank. Student, as we all are very much aware that central bank is a very important topic and the functions of central bank are very important from the board point of view. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेंट्रल बैंक होता क्या है. सेंट्रल बैंक, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंट्रल बैंक मीन्स द मेन बैंक, जहाँ पर जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है और रन करता है. हर कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंट्री का सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है. सेंट्रल बैंक बहुत सारे नहीं होते, जैसे कि जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वी कॉल इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो वी कॉल इट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935. तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी मच क्लियर कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, इसे इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया था and it start operating from 1936. हर कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक है. कुछ कंट्रीज उसको लाइक अगर हम बात करते हैं दूसरी कंट्रीज की, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, सो दे आर आल्सो गिविंग अनदर नेम टू देयर बैंक. तो हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक है. तो सेंट्रल बैंक क्या है? देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, एपेक्स बॉडी. सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी और एपेक्स अथॉरिटी. एपेक्स का मतलब होता है एट द टॉप, जो सबसे ऊपर है. तो सेंट्रल बैंक एक वो बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है एंड डायरेक्ट करता है. मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, इंटरनेशनल हैं या फिर प्राइवेट हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर काम करते हैं? सेंट्रल बैंक के अंडर. और बिना सेंट्रल बैंक के वो कोई भी फंक्शन खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते. तो सेंट्रल बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन बैंकिंग सिस्टम. सो जस्ट रिवाइज द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक. वी विल कॉल इट सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी that controls, operates, regulates and direct the entire banking system. हमारी कंट्री में जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसे कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, ऑपरेट करना, सब कौन करता है? सेंट्रल बैंक. आफ्टर डूइंग द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सो वी विल बी स्टडिंग द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल बैंक ब्रॉडली ये 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है. जो उसके बाद इनके अंदर और बहुत सारे इनके सब पार्ट्स हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग साइड बाय साइड. तो सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का है वो है इशूइंग करेंसी, नोट इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग करेंसी और करेंसी अथॉरिटी. दिस इज एन सोल अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक. मतलब कि पूरी इकॉनमी में, चाहे वो इंडिया है या वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है, नोट इशू करने की मींस करेंसी इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ करेंसी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है. लाइक इन इंडिया में करेंसी कौन इशू करेगा? आरबीआई, बिकॉज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आर सेंट्रल बैंक. तो जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसे इशू करेगा आरबीआई. बट यहाँ एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि 1 रुपी का नोट और कॉइन्स आर नॉट इशूड बाय द आरबीआई. दिस इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो क्या समझ में आया कि जितनी भी करेंसी एक कंट्री में इशू होती है या सर्कुलेट होती है या प्रिंट होती है,
वो सारी की सारी आरबीआई प्रिंट करेगा या सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगा, लेकिन क्या आरबीआई इशू नहीं करेगा 1 रुपये का नोट और कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हमारे पास हमारी कंट्री में सर्कुलेट हो रहे हैं, उसे कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नोट इशूइंग का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि जितना मन किया आरबीआई ने उतना ज़्यादा मतलब बस मशीन ऑन की और नोट छापने शुरू कर दिए, नहीं। आरबीआई जब नई करेंसी इशू करता है तो उतनी वैल्यू के एसेट्स उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन रिजर्व्स और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, दैट सो दैट पीपल शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन करेंसी। और नोट इशूइंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, मतलब एक सेंट्रल बैंक के पास है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेसी। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई अपनी अलग तरह की, हर बैंक एक अपना अलग तरह का नोट इशू कर रहा है। गॉट इट? नाउ सेकेंड इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट ऑल्सो, उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब कौन देखता है? आरबीआई। तो आरबीआई, जब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, लेट एग्जाम में सिर्फ एक 3 मार्कर में या 4 मार्कर में पॉइंट आता है कि बैंकर आरबीआई इज और सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स बैंक, एक्सप्लेन इट। सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर है। बैंकर का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपॉजिट्स बैंक के पास रख सकती है और उसके अलावा वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है। तो ये गवर्नमेंट का क्या है? बैंकर। दूसरा, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। हाउ इट इज़ अ एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। एजेंट का काम होता है किसी दूसरे के बिहाफ में पेमेंट या ट्रांजेक्शन्स करना, राइट? तो सेम वैसे ही अगर आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पेमेंट करना चाहती है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की या वर्ल्ड की किसी और कंट्री को, हमने कुछ भी इंपोर्ट किया उसके लिए पेमेंट करनी है, तो दोज पेमेंट विल बी डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो इट इज़ एन एजेंट ऑल्सो. It is a advisor of the government also. Why we are calling it advisor? It keep on giving advices to the government. ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो हमने 2 फंक्शंस कंप्लीट किए. एक किया हमने करेंसी अथॉरिटी, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट. So next point is banker to the bank. This is the third function. So banker to the bank, what it means. Here before I'll start explaining this point, I just want to tell you कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है जो जनरल पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ है. जैसे मैंने आपको जब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस समझाए थे और पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि in commercial bank we can deposit our money and we can take loan from the bank. तो सेम वैसे ही जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक में अपने डिपॉजिट्स रख सकते हैं और टाइम पड़ने पर वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं. सो इट इज अ बैंकर्स बैंक और अ सुपरवाइजर ऑफ द बैंक. एज अ सुपरवाइजर ऑफ द बैंक इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को या जितनी भी बैंकिंग यूनिट एक इकॉनमी में बैंकिंग सिस्टम रन हो रहा है उनको सुपरवाइज करता है, उन पे नज़र रखता है. वी नॉर्मली सेज कि ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर जस्ट पपेट्स इन हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक. इसका मतलब ये है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के हाथ की सिर्फ कठपुतलियां हैं. जैसे वो उनको ऑपरेट करवाता है ये वैसे ही ऑपरेट करते हैं. अगर सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है वहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन हो या वहाँ से लोन्स दिए जाएं तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, राइट? सो बैंकर्स बैंक वी विल बी राइटिंग कि इट इज हैविंग द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक्स आर हैविंग द सेम रिलेशन विद द सेंट्रल बैंक, वट एवर द रिलेशनशिप a general public is having with its
commercial bank. It can deposit its money here and they can advance loan from the bank also. So our fourth function is controller of money supply. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का मतलब है कि एक इकॉनमी में मनी सप्लाई को क्या कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई. मतलब इकॉनमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी, ये डिसाइड आरबीआई करता है. इसके लिए आरबीआई बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है. इसके लिए वो रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, LRR, ये बहुत सारी और टर्म्स हैं जिसे वो यूज़ करता है. तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इसे हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे बिकॉज अ सेपरेट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हाउ डू सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी. तो ये एक अलग क्वेश्चन है, इसे भी हम पढ़ेंगे. तो उसके पहले हम इसके फंक्शंस को ख़त्म कर लेते हैं. सो इसका लास्ट फंक्शन है कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. स्टूडेंट, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो वो कुछ फॉरेन करेंसी हमारे पास एज अ कस्टडी रखती है. तो उसकी अथॉरिटी भी किसके पास है? आरबीआई के पास. अगर कोई भी कंपनी यूएसए से और मे बी इंग्लैंड से किसी भी यूरोपियन कंट्री से, एशियन कंट्री से इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है तो वो अपने कुछ फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास मेंटेन करती है और उनकी कस्टडी इज ओनली विद द सेंट्रल बैंक. सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस 5 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग पढ़ लिया. सेंट्रल बैंक एक एपेक्स अथॉरिटी है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, ऑपरेट, डायरेक्ट करती है. और सेंट्रल बैंक मेनली और ब्रॉडली 5 फंक्शंस परफॉर्म करता है. पहला है हमारे पास नोट इशूइंग अथॉरिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज करेंसी अथॉरिटी. सेकेंड है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक. इसके अंडर हम 3 चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, बैंकर, एजेंट, एडवाइज़र. थर्ड है बैंकर ऑफ द बैंक और बैंकर्स बैंक. देन फोर्थ इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड एज आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको इसको अभी डिटेल में करवाऊंगी. और फिफ्थ है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ये 5 मेन फंक्शंस है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई.